हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम हिंदी के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और इस तरीके से आपके 3 वीडियोस में आपका पूरा एक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि 41 क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है आविष्कार, दूसरा है अंतःकथा, तीसरा है अनधिकृत, चौथा है आजमाइश। तो बताना है इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, अंतःकथा बिल्कुल सही है, आजमाइश भी सही है, अनधिकृत भी सही है, लेकिन आविष्कार गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आविष्कार सही कैसे लिखा जाता है, ये होता है आविष्कार। ठीक है, ये इस तरीके से सही है। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ दे रखा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं। पहला है एकलौता, दूसरा है इकलौता, तीसरा है इकलौता और चौथा है एकलौता। तो हमें बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो इकलौता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ दे रखा है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 4 शब्द दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पूछा गया है इसमें से अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो पहले वो उन 4 शब्दों को देख लेते हैं। पहला है कैलाश, दूसरा है क्योंकि, तीसरा है क्लेश, चौथा है कोटि। अभी मैंने इनको वैसे ही पढ़ा है जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन ये सही है या नहीं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला कैलाश लिखा हुआ है, ये हमें दिखने में सही लग रहा है और कई बार हम इसको बोलते भी इसी तरीके से हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि कैलाश कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाएगा कैलाश, सॉरी ये स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है क्योंकि, ये तो बहुत ही ईजी है, तो आप सभी को पता चल गया होगा, ये भी गलत है, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा जाएगा, इस पर छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब उसके बाद तीसरा है क्लेश, ये भी गलत है, क्योंकि कैसे लिखा जाएगा, ये इसमें ये आएगा शलगम वाला सा क्लेश। ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोटि, ये भी गलत है, क्योंकि कोटि ऐसे लिखा जाता है, को टे होता है। ठीक है, तो सारे ही गलत हो गए, सारे ही गलत हैं यहाँ पे। ऑप्शन में दे रखा है ये रहा सी, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चारों ही अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। पहला दे रखा है फिजूल, दूसरा दे रखा है फिटकिरी, तीसरा दे रखा है फाल्गुन, चौथा दे रखा है पर्यवसान। ठीक है, तो बताना है अशुद्ध कौन सा है। देखिए, इसमें फिटकिरी दे रखा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दे रखा है आपको पर्यवसान, ये भी सही है। फाल्गुन भी सही है, लेकिन फिजूल नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि इसका हो जाएगा आपका फजूल होता है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ये अशुद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है शुश्रूषा, दूसरा है शुश्रूषा, तीसरा है शुश्रूषा और चौथा भी शुश्रूषा। मतलब ये थोड़े से सिमिलर लग रहे हैं देखने में, बट कोई एक ही सही है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। देखो, इसमें से जो सही है ना वो है ये वाला शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसकी पहचान करनी है। ठीक है, 4 वाक्य दे रखे हैं, देख लेते हैं एक बार। अशुद्ध बताना है। ठीक है, पहला दे रखा है उसने अपनी बात सप्रमाण कही, दूसरा है वृक्षों पर कबूतर बैठे हैं, तीसरा है सभा में कई स्त्री पुरुष आए हैं, चौथा है इस पुस्तक में यही विशेषता है। अशुद्ध बताना है। देखो, उसने अपनी बात सप्रमाण कही, सही है। वृक्षों पर कबूतर बैठे हैं, ये भी सही है। सभा में कई स्त्री पुरुष आए, ये भी सही है, लेकिन इस पुस्तक में यही विशेषता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है, क्योंकि इसका जो सही वाक्य होगा ना, ये इस पुस्तक में नहीं, यहाँ पर आएगा इस पुस्तक की यही विशेषता है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अशुद्ध था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे सही बताना है। 4 वाक्य दे रखे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इनको। पहला है वहाँ किसी और दूसरे आदमी को भेजो, दूसरा है वहाँ किसी दूसरे आदमी को भेजो, तीसरा है वहाँ अन्य किसी और दूसरे आदमी को भेजो, चौथा है वहाँ किसी दूसरे अन्य आदमी को भेजो। देखो, समझने वाले के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर वो एक ही वाक्य दे रखा है, उसको ही 4 तरीके से लिखा गया है। शुद्ध बताना है आपको, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। बताइए फटाफट से। देखो, यहाँ दे रखा है वहाँ किसी और दूसरे आदमी को भेजो। देखो, किसी और दूसरे, ये
गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही नहीं है। वहाँ किसी दूसरे आदमी को भेजो, ये सही है, बी वाला जो है सही है। अब यहाँ पर अन्य, दूसरे, ये दोनों चीज़ें यूज़ कर दी तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी दूसरे और अन्य यूज़ कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला वाक्य दे रखा है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। दूसरा दे रखा है, वे सज्जन पुरुष कौन है। तीसरा दे रखा है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। 3 वाक्य दे रखे हैं, आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। सारे अशुद्ध हैं या फिर कोई 1 या 2 अशुद्ध है। देखिए, पहला है सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा दे रखा है, वे सज्जन पुरुष कौन है, ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि सज्जन और पुरुष, ये गलत है, क्योंकि सज्जन में ही एक पुरुष को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंग्लिश में जब आप लिखते हो तो जेंटलमैन लिखते हो ना, जेंटलमैन लिखते हो तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जेंटलमैन के बाद आप मैन अलग से लिखो, जेंटलमैन मैन, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से जेंटलमैन की जो हिंदी होती है वो सिर्फ सज्जन ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुरुष नहीं आएगा, सिर्फ वे सज्जन कौन है ये आएगा। उसके बाद मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। अब यहाँ पर कृपा भी लिख दिया और कृपया भी लिख दिया, ये हो गया गलत, ठीक है। तो मतलब 2 गलत हो गए, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है। पूछा क्या गया? अशुद्ध। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ दे रखा है, पेड़ से फल आ रहे हैं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है, पेड़ के ऊपर फल आ रहे हैं, यह अशुद्ध था, इसका शुद्ध बताना है, ठीक है। दूसरा है, पेड़ पर फल आ रहे हैं। तीसरा है, पेड़ों से फल आ रहे हैं। चौथा है, पेड़ पर फल आ रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है। देखो, 1-2 चीज़ें तो ऐसी होती हैं उनको आप इजीली मतलब वो कर सकते हो कि भाई एलिमिनेट कर सकते हो। पेड़ पर फल आ रहा है, ये गलती हो जाएगा, ठीक है। पेड़ों पर फल आ रहे हैं, ये बता दीजिए फटाफट से कि आपका सही आंसर इसमें क्या होने वाला है। ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद है, पेड़ पर फल आ रहे हैं और पेड़ के ऊपर फल आ रहे हैं, ये भी गलत है। सही आंसर बी हो जाएगा, शुद्ध रूप है बी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। 2 वाक्य दे रखे हैं, दोनों पर पहले विचार कर लेते हैं हम। पहला है, वाह कितना घृणित दृश्य है, ठीक है। और दूसरा है, मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए। देखो, वाह कितना घृणित दृश्य है, वाह शब्द हम किसी अच्छी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, ख़राब चीज़ के साथ नहीं। ख़राब चीज़ के साथ क्या यूज़ करते हैं? छी, है ना, छी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा दे रखा है, मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए, ये भी गलत है। केवल भी यूज़ कर लिया, मात्र भी यूज़ कर लिया, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है, डी हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए अभी वो ये वाला वाक्य है ना दूसरा, अगर इसको दे देता और आपसे पूछता कि इसका सही वाक्य बताओ और नीचे 4 वाक्य देता, तो इसमें से एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा हम इसको सही मानेंगे, केवल वाले को, मात्र को काटेंगे, क्योंकि जो बाद वाला होता है उसको हटाते हैं, पहले वाले को सही मानते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। बाहर कोई व्यक्ति गाना गा रहा है, इसमें बताना है विशेष्य की पहचान करनी है। इस वाक्य में विशेष्य कौन है? आई होप आपको पता होगा, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, बाहर, कोई, व्यक्ति या फिर गाना। तो यहाँ पर व्यक्ति है, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कोई, है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जो है आंसर हो जाएगा, आंसर है आपका बी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रखे हैं 2 कथन। पहला है, विशेष्य के पूर्व यानी कि जो विशेष्य होता है उससे पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। और दूसरा है, विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। बताना है सही है या नहीं है, या फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें दे रखा है विधेय के विशेष्य के पूर्व। देखो, बहुत इजी है, इंग्लिश वाले सेंटेंस जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद प्रेडिकेट होता है, ठीक है। उन्हीं को यहाँ पे हिंदी में कर्ता बोल दिया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट को, और यहाँ पर उसको प्रेडिकेट को विधेय बोल दिया जाता है। तो इससे पहले यानी कि सब्जेक्ट से पहले जो आएगा उसको क्या बोला जाएगा? विधेय, उद्देश्य विशेषण, ठीक है, उद्देश्य बोला जाता है इसको, उद्देश्य भी बोल सकते हो। और जो इसके बाद आएगा इसको बोला जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है। तो बहुत ईजी है, दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। और क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा विशेषण नहीं है।
4 वर्ड दे रखे हैं। पहला है उपस्थित, दूसरा है उपनयन, तीसरा है ऊंचा और चौथा है उन्नत। सो करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या है। देखो उपस्थित भी विशेषण है, ऊंचा भी विशेषण है ऊंचाई का, उन्नत उन्नति का विशेषण है, ठीक है, लेकिन ये उपनयन नहीं है। उपनयन का विशेषण होता है उपनीत। क्या होता है? उपनीत, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर इसमें से बी होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? बी, क्योंकि यही विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। बताना ये है कि इसमें से रेखांकित शब्द क्या है। सॉरी, यहाँ पर दिए रेखांकित हुआ नहीं है, ये जो धड़ाधड़ है ना, यही शब्द है, इसका बताना है आपको कि ये क्या है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, सार्वनामिक विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो बिक रही हैं ये क्रिया है और इसका जो विशेषण बता रहा है इसका मतलब ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। आंसर है बी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है, ऑप्शंस दे रखे हैं, अवस्थाबोधक या फिर दशाबोधक या फिर गुणबोधक या फिर स्पर्शबोधक। देखो विद्वान व्यक्ति है तो विद्वान कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता बताई जा रही है। आंसर आपका हो जाएगा गुणबोधक। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है। यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, विशेषण कौन सा है। पहला है त्याग, दूसरा है तैरना, तीसरा है तालु और चौथा है तबाह। बताइए कि आंसर क्या होगा। देखो त्याग जो है ना, त्याग का होता है त्यागी, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद है तैरना, तैरना का तैराक होता है, ये भी नहीं होगा। तालु का तालव्य होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन तबाह होता है, तबाह विशेषण है, क्योंकि तबाह का जो विशेष्य होता है वो तबाही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। 4 पेड़ दे रखे हैं, गलत कौन सा ये बताना है। ये विशेषण के प्रकार हैं और यहाँ पर उनके एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। देखो क्रमवाचक विशेषण का दे रखा है चौथा, दूसरा दे रखा है प्रत्येक बोधक का हर एक, तीसरा दे रखा है समुच्चयवाचक का चारों, चौथा दे रखा है आवृत्तिवाचक का दोबारा। फटाफट से बता दीजिए कि इसमें से गलत कौन सा है। क्रमवाचक का चौथा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ये सारे क्रम में ही हम काउंट करते हैं। प्रत्येक बोधक का हर एक होता है, ये सही है, ठीक है। प्रत्येक का हर एक होता है, एक एक मतलब इस तरीके से हो जाते हैं, ये प्रत्येक बोधक का हो गया। समुच्चयवाचक का चारों नहीं होता, क्योंकि ये समुदायवाचक का होता है, ठीक है। समुच्चयवाचक के जो होते हैं जो ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये किस में आता है आपका, समुदायवाचक में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। और अगर इसका ऑप्शन मतलब अगर इसके एग्जाम्पल देखने हैं तो वो होते हैं आपके जैसे कि आपका दर्जन हो गया, जोड़ा हो गया, शताब्दी हो गया, ये सारे इसमें आते हैं। आवृत्तिवाचक सही है, सो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है 58। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण युग्म असत्य है। यहाँ पर भी गलत बताना है। पहला है न्यास का न्यासी, दूसरा है धैर्य का धृष्ट, तीसरा है निवेदन का निवेदित, चौथा है धूम का धूमिल। बताइए गलत कौन सा है। देखो न्यास का न्यासी होता है, सही है। निवेदन का निवेदित होता है, ये भी सही है। धूम का धूमिल होता है, ये भी सही है। लेकिन धैर्य का धृष्ट नहीं होता, क्योंकि धैर्य का होता है धीर और जो धृष्ट है वो धृष्टता का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है हमसे, गलत पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। पहला है जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उनको मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरा है जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बताना ये है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना एक बार, इसको मैंने पढ़ दिया है, इसमें दोनों ही सही हैं, आंसर ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर किसी को विशेषण वाला पूरा पढ़ना है चैप्टर तो वो भी वीडियो डली हुई है, आप वो पढ़ लीजिएगा, सर ने पढ़ाया है, ठीक है। लगभग 2 घंटे का है पूरा। सो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी, ओके। सो ए आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है। पहला है वरद, दूसरा है वरणीय, तीसरा है वरदायक, चौथा है वरदान। विशेषण नहीं है ये बताना है। देखो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो है आपका वरद, जो है वो भी विशेषण है, आंसर ये सही है। उसके बाद दूसरा है आपका वरणीय, ये भी विशेषण है। वरदायक भी विशेषण है, लेकिन वरदान नहीं है, ठीक है। वरदान विशेषण नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। सो आई होप आपको समझ में आए होंगे 60 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी इसके ये जो कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9368403908, ठीक है। इसके अलावा RO PCS इनके कोर्सेज़ भी आप यहाँ से ले सकते हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।